अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो जाहिर सी बात है आप एल्विस यादव को जरूर जानते होंगे। कुछ लोग एज ए इन्फ्लुएंसर उनको जानते हैं, एज ए यूट्यूबर उनको जानते हैं, और वो बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट और विनर भी रह चुके हैं, तो कुछ लोग इस तरीके से भी उनको जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप अगर इनको नहीं जानते थे तो आप डेफिनेटली इनको जान गए होंगे इनकी कंट्रोवर्सीज की वजह से, जिसमें से अभी रिसेंटली एल्विस को मुन्नावर फारूकी के साथ रहने पर एल्विस के फैंस ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था, क्योंकि मुन्नावर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये अपने कई वीडियोज़ में हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ा चुका है। अब इसके बाद मैक्सटन के साथ एल्विस की फाइट वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें एल्विस पीटते हुए दिखे मैक्सटन को। इसमें एल्विस का कहना था कि मैक्सटन उनको काफ़ी टाइम से पोक कर रहा था, उनके फैमिली को, उनके मम्मी पापा को मारने की धमकियां दिया करता था। लेकिन अभी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जिसमें एल्विस पर एलिगेशंस लगे हैं कि वो सांप के जहर का यूज़ कर रहा था पार्टियों में नशे करने के लिए, जिसकी वजह से एल्विस को पुलिस ने अरेस्ट किया और 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा। यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में की गई है। नोएडा पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी, एल्विस ने स्वीकार किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। बड़ी खबर आ रही है, यूट्यूबर एल्विस यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। The Noida police have arrested YouTuber, the controversial YouTuber Elvish Yadav. और कई सारे धाराएं पुलिस एल्विस पर लगाती है, जिसमें से एक NDPS एक्ट भी था। NDPS एक्ट जब किसी के ऊपर लगता है तो उसका जमानत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने ये NDPS की धारा हटा दी है एल्विस यादव से। पुलिस ने कहा कि हमसे ये गलती से लग गया था और हम इसको हटा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिर सांप के जहर से नशा होता कैसे और ये कितना खतरनाक है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले ये केस क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि ये केस इसी साल का, तो ये केस इस साल का नहीं है। ये केस लास्ट ईयर का है, जब 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 में एक पार्टी चल रही थी और उसी दिन एल्विस यादव सांपों को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जिनसे उन सांपों के जहर को निकाल कर उससे नशा किया जा सके। और उसी दिन नोएडा पुलिस को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है और नोएडा पुलिस तुरंत उस जगह पे जाती है जहाँ पे पार्टी हो रही थी। और वहाँ से नोएडा पुलिस को 5 कोबरा के अलावा 9 अलग अलग सांप मिलते हैं उस पार्टी में, जिसमें सारे सांपों के जो वेनम ग्लैंड होते हैं, जहाँ से उनका जहर निकलता है, जहाँ से अपने जहर को निकालते हैं, वो सारी की सारी जो ग्लैंड थी वो गायब थी। और सांपों के साथ पुलिस को 20 ml का सांप का जहर भी मिलता है। अब नोएडा पुलिस एल्विस के अलावा 6 और लोगों के साथ पूछताछ करती है, लेकिन कुछ निकलता नहीं है और एल्विस इस चीज़ के लिए सीधा मना कर देते हैं। तो नोएडा पुलिस क्या करती है, इनको छोड़ देती है, इनको जाने देती है। लेकिन पुलिस जब और इन्वेस्टिगेशन करती है तो इसमें पता चलता है कि इसमें एल्विस यादव का भी हाथ है और वो सांपों और उनके जहर का सप्लाई करते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, जहां ज्यादातर अमीर लोग आते हैं या फिर फॉरेनर्स आते हैं। अब पुलिस एल्विस यादव को फिर से अरेस्ट कर लेती है, लेकिन एल्विस यादव के अरेस्ट होने से पहले PFA यानी कि पीपल्स फॉर एनिमल्स के एक अधिकारी ने भी आरोप लगाया था और BJP के एक नेता मेनका गांधी ने भी ये बात कही थी कि एल्विस जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में सांपों का सप्लाई करता है, उनके जहर का सप्लाई करता है। अब 17 मार्च 2024 को पुलिस एल्विस को अपने हिरासत में ले लेती है और उसके बाद एल्विस के कई सारे वीडियोस सामने आते हैं जहां वो सांपों के साथ दिखाई देते हैं। अब एल्विस भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन सब कामों में एल्विस का भी हाथ। अब ये थी एल्विस की सांपों वाली स्टोरी। अब समझते हैं कि सांप के जहर को नशे के लिए कैसे यूज किया जाता है। देखो, पहली बात तो ये है, सांपों को लेकर कोई भी एक्टिविटी करना इलीगल है, क्योंकि वो कोई पालतू जीव नहीं है, इसलिए आप उनको पाल नहीं सकते। और उनके जहर को बेचना और यूज करना पूरी तरह से इलीगल है। हालांकि सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जिन सांपों में जहर होता है, जैसे कोबरा, वाइपर हो गया, इनके जहर में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स, हेमोटॉक्सिन्स, साइटोटॉक्सिन्स, कार्डियोटॉक्सिन्स और कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन भी होते हैं। इसमें से ये सारे केमिकल्स मिलकर एक जहर बनाते हैं। आपको बता दो कि इन सारे केमिकल्स में से एक सिंगल केमिकल भी अगर आपकी बॉडी में जाता है तो अकेला ये आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। तो सोचो, अगर चारों केमिकल्स साथ में आपकी बॉडी में जाए फिर आपका क्या हाल होगा। जब भी किसी जहरीले सांप के काटने से ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जाती है तो कई अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करना, पैरालिसिस, ब्लीडिंग, टिश्यूज डैमेज, हार्ट फेलियर और ज़्यादातर केसेस में टाइम से ट्रीटमेंट ना होने पर इंसान की मौत भी हो जाती है। अब इतने खतरनाक जहर को दवा के लिए भी यूज किया जाता है और नशे के लिए भी यूज किया जाता है। सांप के जहर में जूटाक्सिन नाम का एक केमिकल होता है जिसको नशे के लिए यूज किया जाता है और ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। ये इतना खतरनाक होता है, अगर कोई इंसान इसका एक बार यूज करता है तो इसका असर हफ्तों तक या फिर महीनों तक रहता है किसी किसी केस में। और ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसमें एक लड़का होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है
और तभी से वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है और डेली एवरेज लगभग वो 20 सिगरेट पीता था। धीरे धीरे शराब भी पीने लगता है और जब तक वो 24 साल का होता है वो पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका था नशे का। अब धीरे धीरे ये एक कदम और आगे बढ़ जाता है, ये ड्रग्स वगैरह भी लेने लगता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई इंसान स्टार्टिंग में 1 पैक शराब पीता था और उसको नशा हो जाता था और ठीक उसके 7-8 महीने या फिर 1 साल बाद वही 1 पैग उसके लिए कम होने लगता है, उसको नशा ही नहीं होता और उसको नशे के लिए, उतने नशे के लिए 3 से 4 पैग पीना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि शराब को पीते पीते शराब के प्रति जो उसका टॉलरेंस है वो बढ़ जाता है और उसकी बॉडी और जो माइंड होता है उसको भी पता चल जाता है कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है। अब एक टाइम ऐसा भी आता है कि इंसान शराब के आगे एक सीढ़ी और चढ़ने लगता है और ड्रग्स को कंज्यूम करने लगता है। ऐसा पॉसिबल है कि हर शराबी ड्रग्स ना लेता हो, लेकिन एक ड्रग्स लेने वाला इंसान पहले एक शराबी जरूर होता है और इसके 90% चांसेस है। अब टॉपिक पे आते हैं। वो जिस लड़की की बात मैंने की है वीडियो की शुरुआत में कि वो सिगरेट पीता था, कुछ टाइम बाद शराब भी पीने लगा था, वो उसको कंटिन्यू रखता है। कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। फिर वो 1-2 महीने तक परहेज भी करता है, पीने की कोशिश नहीं करता, कम पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो रह नहीं पाता और फिर से स्टार्ट कर देता है नशा करना। और इस बार वो बिल्कुल अलग करता है। वो क्या करता है, उसने अपने दोस्तों से कहीं सुना था सांपों के जहर के बारे में कि सांपों के जहर से भी नशा होता है। अब उसका भी मन करने लगा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और इसके लिए वो एक सपेरे से कांटेक्ट भी करता है जिससे उसको जहर मिल सके। फिर सपेरा मिलता भी है और इसको सांप भी मिलता है और सांप का जहर भी मिलता है। और पहली बार वो स्नैक बाइट अपनी जीभ पर लेता है, जिसके बाद उसको बिजली के करंट जैसी झटके आते हैं, फीलिंग होती है ऐसी, और वो पूरी तरह से ब्लैक आउट सिचुएशन में एंटर कर जाता है। ब्लैक आउट का मतलब होता है कि बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है, हालांकि बेहोश नहीं होता है और उसकी जो मेमोरी पावर होती है वो उस पार्टिकुलर टाइम पर ख़त्म सी हो जाती है और वो भूल जाता है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था। कुछ टाइम बाद वो होश में आता है और एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करता है, हालांकि वो अभी भी नशे में ही था और उसका हैंगओवर उतरने में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है। और वो इंसान रुकता नहीं है, नशा उतरने के बाद भी वो एक के बाद एक स्नैक बाइट लेता जाता है। अब उसको इसका भी एडिक्शन लग चुका था और इसकी इस तरह से लत लगती है उसको कि जब तक वो स्नैक बाइट लेता शराब को हाथ नहीं लगाता था। उसके अकॉर्डिंग सपेरे ऐसे भी किसी को स्नैक वेनम नहीं देते थे, उनको ही देते थे जिनको वो अच्छे से जानते थे। अब एल्विस यादव का केस एक इकलौता केस नहीं है इंडिया में। इसके अलावा 2012 में दिल्ली में ऐसी ही एक पार्टी में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से आधा लीटर सांप का जहर मिला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो करोड़ों में है और आधा लीटर स्नैक वेनम निकालने के लिए लगभग 100 सांपों की जानें गई होंगी। ऐसा ये केस 2017 में फिर दिल्ली में देखने को मिला था, जहां पर मनोज नाम का एक लड़का होता है और जब इसको ड्रग्स और शराब का नशा भी कम लगने लगता है तो ये भी सांप की जहर की तरफ रुख करता है और स्नैक बाइट लेता है। और ऐसा नहीं है कि स्नैक बाइट लेना कंपलसरी हो, स्नैक वेनम के छोटे छोटे पैकेट भी मिल जाते थे वहाँ पर पैकेट की जो प्राइस होती थी वो 3 से 4 हज़ार रुपए तक होती थी। मनोज कहता है कि सांप को अपने जीभ के नीचे लाकर थोड़ा सा दबाया जाता है और सांप तुरंत जीभ पर काट लेता है और इसका असर 1 दिन या फिर 1 दिन से ज़्यादा तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि सांप किस ब्रीड का है। और इन नशेड़ियों के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी खून तो छोड़ो, इनके थूक में भी जहर हो सकता है, इनका थूक भी जो होता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि एक ऐसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां पर ऐसा कुछ होता है। कुछ ग्राम ड्रग्स के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं तो लोग करते क्यों है ऐसा? तो मेनली 2 रीजन है, या फिर यूँ कहें 2 केमिकल्स हमारे माइंड में जो हमें किसी भी अच्छे या बुरे चीज़ की लत लगवाते हैं। एक तो डोपामाइन, दूसरा सेरोटोनिन। डोपामाइन हमारे माइंड में तब रिलीज होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसको करने में हमें बड़ा अच्छा लगता है, जिससे हमें प्लेजर मिलता है और इससे डोपामाइन बढ़ने लगता है हमारे माइंड में। वहीं जो सेरोटोनिन है वो हमारे माइंड को रेगुलेट करता है। इसका सही लेवल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कम होने पर हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब जब भी कोई इंसान नशा करता है तो उसके माइंड में डोपामाइन बढ़ जाता है क्योंकि उसको मज़ा आने लगता है नशे में, और सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन जब उस इंसान को नशा करने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, बेचैनी सब बढ़ने लगता है। और इसको वही चीज़ चाहिए जो इसको आप रोज़ देते हो और वो है नशा। इसलिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान को कोई भी एडिक्शन छोड़ना। जैसे खाना आपकी ज़रूरत होती है वैसे धीरे धीरे नशा भी आपके माइंड और आपकी बॉडी की एक ज़रूरत बन जाता है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में।